हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात का वक्त था। बाहर मौसम बहुत ठंडा और खुशनुमा था, लेकिन एक बड़े से बंगले के अंदर मातम छाया हुआ था। बाहर दरवाजे पर बारात खड़ी हुई थी, लेकिन प्रीत का कहीं अता पता नहीं था। शिवानी हाथों में चिट्ठी लिए बुत सी बनी प्रीत के कमरे में बैठी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, मम्मी पापा आप सब मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आपके कहने पर यूँ किसी से भी शादी नहीं कर सकती। आप लोग जानते हैं मैं विराट से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी शादी ज़बरदस्ती शिवम से करवाने पर तुले हैं, इसलिए अब मुझे मजबूरन घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं और विराज आज ही शादी कर लेंगे। आप लोग हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। कुछ वक्त के बाद मैं खुद आप लोगों से मिलने आ जाऊंगी। प्रीत के मम्मी पापा जब कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि शिवानी हाथ में चिट्ठी लिए बैठी हुई थी। उन्होंने उसके हाथ से वो चिट्ठी ली और पढ़ने लगे। उसमें आगे लिखा था कि वो शिवम की शादी शिवानी से करवा दे। चिट्ठी पढ़कर माँ रोने लगी, लेकिन रंजन जी ने खुद को संभालते हुए कहा, ये रोने का वक्त नहीं है। प्रीत को जो करना था वो कर चुकी है, लेकिन अब हम अपनी और बदनामी नहीं होने देंगे। इस घर से बारात वापस नहीं जाएगी। शिवानी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो सिद्धार्थ से प्यार करती थी और ये बात प्रीत अच्छी तरह जानती थी। तो फिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये सोचकर उसे प्रीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो किस्मत में लिखा था। शिवानी दुल्हन के जोड़े में सजी खुद को शीशे में देख रही थी। जब शिवम को इन सब के बारे में पता लगा तो उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करे। माना प्रीत और उसकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन सगाई के बाद 2 महीने तक उसने कितनी बार प्रीत से बात की थी, लेकिन उसने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है। शिवम चुपचाप बैठा हुआ था। दोनों के घर वाले उस पर शिवानी से शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे। वो सोच रहा था कि बात बातों में एक बार प्रीत ने उसे बताया था कि शिवानी किसी और लड़के से प्यार करती है, तो फिर वो शादी के लिए कैसे मान गई। शिवम ने रंजन जी से कहा, मैं एक बार शादी से पहले शिवानी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वो और शिवानी कमरे में अकेले थे। शिवानी कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। शिवम उसके करीब गया और बोला, तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना, तो फिर इस शादी के लिए कैसे राजी हो गई? शिवानी जो सर झुकाए बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नज़रें उठाकर शिवम की तरफ देखा और बोली, मेरे लिए मेरे घर वालों की इज्जत मेरे प्यार से बढ़कर है। जो प्रीत ने किया है वही सब करके मैं अपने घर वालों को और दुख नहीं देना चाहती। आप प्लीज़ शादी के लिए हाँ कर दीजिए। मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात सुनकर शिवम ने एक गहरी सांस ली और बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वो और शिवानी शादी के मंडप में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद शादी संपन्न हुई और शिवानी दुल्हन बनकर शिवम के घर आ गई। शादी तो हो गई थी, लेकिन किसी के भी चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। शिवम की छोटी बहन निशी, जो अभी 19 साल की थी, हाथ पकड़कर शिवानी को उसके कमरे तक ले गई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। भैया आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। शादी वाले घर में एक निशी ही थी जो शिवानी को देखकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद वो भी कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही शिवानी एक बार फिर अपने ख्यालों में खो गई। एक ही रात में वो किसी और की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी। वो और सिद्धार्थ पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने शादी को लेकर कितने सपने सजाए थे, लेकिन आज वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। दूसरी ओर शिवम का भी अपने कमरे में जाने का आज मन नहीं कर रहा था। पहली बार जब उसने प्रीत को देखा था तो उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था। इन 2 महीनों में उसने दिन रात प्रीत को ही अपनी दुल्हन के रूप में सोचा था, लेकिन आज ये सब क्या हो गया। घर में आते जाते हुए सब उसे सोफे पर बैठे देख रहे थे। किसी में भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो सबकी नज़रें अच्छी तरह पड़ रहा था। इरिटेट होकर वो सोफे से उठा और सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी।
उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने उसके बेड पर घूंघट ओढ़े शिवानी बैठी हुई थी। आज से पहले कभी उसे अपने कमरे में जाने में झिझक महसूस नहीं हुई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। आहट सुनकर शिवानी ने अपने पैरों को थोड़ा और समेट लिया। शिवम ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसके करीब जाकर बैठ गया। वो शिवानी की तरफ देखते हुए बोला, आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। वो आगे कुछ बोलता, तभी शिवानी ने अपना घूंघट हटा दिया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी और रुआंसी होकर बोली, क्या हमें कुछ दिन मिल सकते हैं? मैं जानती हूँ आप हमारे पति हैं, लेकिन आप जानते हैं ना हमारी शादी किन हालात में हुई है। उसे यूं घबराया हुआ देखकर शिवम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मैं भी तुम्हें यही समझाने आया था। मैं जानता हूँ ऐसे एक ही दिन में किसी को अपना मान लेना यह आसान बात नहीं है, और यकीन मानो ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है। उसने शिवानी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम जब भी एक होंगे तुम्हारी मंजूरी उसमें शामिल होगी। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। शिवानी मासूम नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। शिवम कितना सुलझा हुआ इंसान है। वो चाहता तो उसकी बहन का गुस्सा उस पर निकाल सकता था, और ज़बरदस्ती वो शिवानी को अपना बना भी लेता तो भी वो क्या कर लेती। लेकिन शिवम ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपना तकिया लेकर सोफे पर सोने जा रहा था। ये देखकर शिवानी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? शिवम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, अब हम दोनों पति पत्नी हैं तो कमरे से बाहर जाकर भी सोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यही सोफे पर सो रहा हूँ। नहीं, आप सोफे पर मत सोइए, ये बेड आपका ही तो है। ये बोलकर वो बेड के दूसरे कोने पर खिसक गई। आर यू श्योर? तुम्हें मेरे यहाँ सोने से दिक्कत तो नहीं होगी? शिवानी ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इतना भरोसा तो है मुझे आप पर। उसके इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर लेटे हुए थे, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। तकरीबन आधी रात के बाद दोनों की नींद लग गई। सुबह उठते ही शिवम की नज़रें सबसे पहले शिवानी पर पड़ी, जो उसकी तरफ मुंह करके सोई हुई थी। शिवम खामोशी से उठकर तैयार होने चला गया। बाथरूम में पानी की आवाज़ सुनकर शिवानी की भी आंख खुल गई। नहाने के बाद शिवम बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल दी, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। शिवानी ने रात से ही वो शादी का इतना भारी लहंगा पहना हुआ था। उसने सूटकेस से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ जाने लगी। शिवम शीशे में से उसकी सारी हरकतें देख रहा था। शिवानी ने अपने सर से दुपट्टा उतारा और अपने बालों में लगी पिन्स को खोलने लगी। कुछ ही देर में उसके लंबे बाल खुलकर उसकी कमर तक आ गिरे। शिवम एक पल को उसे देखता ही रह गया। शिवानी अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चली गई और शिवम भी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर आ गई। रात में लेट सोने के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई थी। निशी ने उसकी तरफ देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है भाभी, लगता है रात को कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई। शिवानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवम जो डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवानी ने आज अपने हाथ से सबके लिए हलवा बनाया था, लेकिन निशी के सिवा किसी के भी चेहरे पर शिवानी को लेकर कोई भाव नहीं थे। शायद वो प्रीत का गुस्सा शिवानी पर उतार रहे थे। सबको हलवा सर्व करने के बाद शिवानी शिवम के पास आई। वो उसे हलवा सर्व करने ही वाली थी कि माँ ने उसे टोकते हुए कहा, उसे मत दो, वो हलवा नहीं खाता। ये सुनकर शिवानी का चेहरा उतर गया और वो हलवा वहीं रखकर अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन तभी उसकी नज़र शिवम पर पड़ी, जो अपनी प्लेट में हलवा रख रहा था और उसे बड़े चाव से खा रहा था। ये देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन घर में किस में हिम्मत थी जो उसे कुछ बोल पाता। सिया का चेहरा ये देखकर खुशी से खिल गया। कुछ देर बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही सारा स्टाफ
शिवम के पास पहुंच गया और मैनेजर सबके बिहाफ पर उससे बोला, सर आपकी शादी हो गई है, एक पार्टी तो बनती है। उसकी बात सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल शाम को ही मेरी तरफ से सब होटल ब्लू डायमंड में इनवाइटेड हैं। उसने मैनेजर को कैबिन में बुलाया और बोला, शहर के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबको हमारी तरफ से पार्टी में आने का इनविटेशन दे दो। शाम का वक्त था। समर आज हर रोज़ से जल्दी घर आ गया। शिवानी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवानी ने पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही हॉट लग रही थी। शिवानी की नज़र शिवम पर पड़ी। उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और अपनी नज़रें झुका ली। शिवम उसके करीब गया और बोला, बहुत ही प्यारी लग रही हो आज। लेकिन तभी उसकी नज़र शिवानी के गले पर गई, जिसके ड्रेस का गला बहुत डीप था। शिवानी बार बार उसे अपने हाथों से ठीक कर रही थी। शिवम ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, नर्वस मत हो, तुमने जो पहना है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवानी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। शिवम भी तैयार होने चला गया। उसकी लुक्स और पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लड़कियां भंवरों की तरह उस पर मंडराती रहती थी। आज भी वो 3 पीस सूट में कमाल लग रहा था। शिवानी की नज़रें एक पल के लिए उसके चेहरे पर ही अटक कर रह गई। शिवम ने उसे अपनी तरफ देखते हुए नोटिस कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर मुझे देखना हो गया हो तो चले। उसकी बात सुनकर शिवानी झेप गई। कुछ ही देर में वो दोनों घर के बाकी लोगों के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल गए। होटल में पहुंचकर शिवम शिवानी को लेकर स्टेज पर चला गया और उसका हाथ पकड़कर अनाउंस करते हुए बोला, ये है मेरी पत्नी शिवानी, जिसे मैं आज आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ। आज की शाम मेरी खूबसूरत पत्नी के नाम। उसकी बात सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे और म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। पार्टी चल रही थी। सब लोग म्यूज़िक पर डांस कर रहे थे। शिवम भी शिवानी का हाथ पकड़कर डांस कर रहा था, लेकिन शिवानी की नज़रें अब भी अपनी ड्रेस पर ही बनी हुई थी। शिवम उसे देख रहा था कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। वो डांस करते हुए उसके और करीब आ गया और बोला, अगर हम लोग डांस नहीं करेंगे तो सबको अजीब लगेगा। तुम अपना चेहरा मेरे कंधे पर रख सकती हो। उसकी बात सुनकर शिवानी ने एक पल को उसकी तरफ देखा। शिवम की आंखों में उसे अपने लिए केयर दिखाई दे रही थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रख दिया। शिवानी के इतने करीब आने से शिवम उसकी सांसों की गर्मी अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। दोनों की आंखें इस वक्त बंद थी। उसके दोनों हाथ शिवानी की कमर पर थे। शिवानी की आंखों के सामने इस वक्त सिद्धार्थ का चेहरा घूम रहा था। अचानक वो अपने होंठ शिवम के नज़दीक लाते हुए बोली, आई लव यू सिद्धार्थ। शिवानी के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुनकर शिवम को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने आंखें खोली और खुद को शिवानी से दूर करते हुए बोला, सिद्धार्थ नहीं, शिवम। उसके अचानक यूं दूर होने से शिवानी को होश आया और वो हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता अचानक कैसे सिद्धार्थ का नाम मेरे मुंह से निकल गया। कुछ देर बाद सब लोग पार्टी से घर आ गए, लेकिन शिवम ने शिवानी से कोई बात नहीं की। शिवानी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से शिवम का मूड इतना ख़राब जो हो गया था। घर जाकर शिवम बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आकर बेड पर लेट गया। शिवानी अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। उसे रोकते हुए शिवम ने कहा, हिम्मत भी मत करना यहाँ से जाने की, जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक शिवानी को देखा और बोला, यही मेरे सामने चेंज करो। उसकी बात सुनकर शिवानी के चेहरे की चमक गायब हो गई। उसने शिवम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या मतलब है इस बात का कि आपके सामने चेंज करो? शिवम बेड से उठकर उसके करीब गया और बोला, ध्यान से देखो मेरी तरफ। मैं सिद्धार्थ नहीं
शिवम हूँ, तुम्हारा पति, और मेरे सामने कपड़े उतारने में तुम्हें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। शिवानी बेशक शिवम की इज्जत करती थी, लेकिन उसे अभी वो अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके सामने कपड़े उतारना उसे कतई मंजूर नहीं था। वो बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ जाने लगी। शिवम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम दोनों बहनों ने मुझे समझ के क्या रखा है? एक शादी के मंडप से भाग गई और दूसरी मेरे बाहों में होकर किसी और के ख्यालों में गुम है। ये बोलकर उसने अपनी नशीली आंखों से शिवानी की तरफ देखा और बिल्कुल उसके होठों के करीब जाकर बोला, तुम मेरी लीगल वाइफ हो, मैं जब चाहे जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। उसने शिवानी के चेहरे पर उलझे लटों को सुलझाते हुए कहा, आज रात मैं अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना बोलकर वो फिर से बेड पर बैठ गया। शिवम ने उस वक्त बहुत शराब पी हुई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शिवानी उसके करीब जाकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, देखो, इस वक्त आप बहुत नशे में हैं, हम कल बात करेंगे। उसकी बात सुनकर शिवम गुस्से में अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, इतनी ज़ुबान कैसे चला लेती हो तुम? मेरा मन कर रहा है तुम्हें इस वक्त बिना कपड़ों के देखने का, तो जैसा मैंने कहा है जस्ट डू इट। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शिवानी को खा ही जाएगा। शिवानी का चेहरा डर और शर्म से लाल हो रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी ड्रेस की जिप खोली, जिससे एक झटके से ड्रेस निकलकर फर्श पर गिर गई। उसके शरीर पर अब कुछ ही कपड़े बचे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से खुद को कवर करने लगी। शिवम अपनी मदहोश आंखों से शिवानी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो बेड से उठा और शिवानी के करीब जाने लगा। उसे अपने नज़दीक आता देख शिवानी डरकर पीछे होने लगी। शिवम उसके बिल्कुल करीब आ गया। प्लीज़ शिवम, मुझे छूना मत, तुमने कहा था ना। वो कुछ बोलती उससे पहले ही शिवम ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। ये देखकर शिवानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी आवाज़ शिवम के कानों में साफ गूंज रही थी। वो अपने होठ शिवानी के कानों के पास लाया और बोला, बंद करो यूँ तेज़ तेज़ सांसें लेना, मैं तुम्हारा पति हूँ, समझी? ये बोलकर उसने हल्का सा उसके कान पर काट लिया और कहा, बहुत खूबसूरत हो तू। तराशने वाले ने तुम्हारे हर अंग को दिल खोलकर तराशा है, लेकिन तुम्हारी इस खूबसूरती को देखने का हक सिर्फ मुझे है। ये बोलकर वो शांत हो गया। उसका चेहरा शिवानी के कंधों पर झुक गया। शिवानी को अब अपने कंधों पर कुछ भार सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा, शिवम उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुका था। ये देखकर शिवानी ने गहरी सांस ली और उसे किसी तरह ले जाकर बेड पर लिटा दिया। उसे लिटाकर उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। उसे शिवम पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवम उसके साथ ऐसा करेगा। उसे उसके पास सोने में भी डर लग रहा था, इसलिए वो अपना कंबल लेकर सोफे पर चली गई। अगले दिन सुबह शिवम आराम से बेड पर सोया हुआ था। शिवानी शीशे के आगे बैठी अपने बाल संवार रही थी। शिवम ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा शिवानी बेड पर नहीं थी। उसने यहाँ वहाँ नज़रें घुमाईं। शिवानी को तैयार होता देख उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे शिवानी उसकी बाहों में किसी और को महसूस कर रही थी, और फिर उसे शिवानी के साथ अपनी नज़दीकियाँ भी याद आने लगी। वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कड़क आवाज़ में बोला, मैंने सोचा था तुम प्रीत से अलग होगी, लेकिन नहीं, तुम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हो। आइंदा मेरे पास कभी मत आना। उसकी इतनी कठोर बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते हुए देख शिवम उसके करीब आया और उसकी बाजू मरोड़ते हुए बोला, क्या चाहती हो तुम? मेरी बीवी होकर मेरी बाहों में अपने आशिक को याद कर रही हो और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे प्यार से पेश आऊं। मुझे लगा था
तुम्हें और खुद को थोड़ा टाइम और स्पेस दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब मेरे अकेले के चाहने से नहीं होगा। ये बोलकर उसने गुस्से से शिवानी का हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर चला गया। शिवानी उसे जाते हुए देख रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जानती हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इन सब में मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दिल से आपको अपना मान सकूँ। शिवम तैयार होकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गया। गुस्से में भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका गोरा चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। ऑफिस में भी आज उसके गुस्से से कोई नहीं बचा था। हर कोई उससे नजरें चुराता घूम रहा था। वो कैबिन में जाकर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कानों में बार बार शिवानी के वो शब्द आई लव यू सिद्धार्थ गूंज रहे थे। फ्रस्ट्रेट होकर वो कैबिन से बाहर चला गया और आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। दूसरी ओर शिवानी निशी के साथ उसके रूम में बैठी हुई थी। घर में एक निशी ही तो थी जो शिवानी का ख्याल रखती थी। उससे बात करके शिवानी बहुत हल्का महसूस करती थी। बातें करते हुए अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आया। नंबर देखकर शिवानी की आंखें बड़ी हो गई। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने फ़ोन उठाया और बोली, तुमने यहाँ क्यों फ़ोन किया है? सामने से आवाज़ आई, स्वीटहार्ट, तुम तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई। कोई इस तरह भी बिना बताए छोड़कर जाता है क्या? वो सिद्धार्थ की आवाज़ थी, जिसे सुनकर शिवानी बुरी तरह घबरा गई। वो सहमी हुई सी आवाज़ में बोली, देखो सिद्धार्थ, मेरी शादी हो चुकी है। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और आज के बाद कभी मुझे फ़ोन मत करना। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुम इस तरह बिना बताए मेरी ज़िंदगी से चली गई। ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। शिवानी उसे समझा ही रही थी, लेकिन अचानक उसने मुड़कर पीछे देखा। शिवम बेड पर लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद की हुई थी। ये देखकर शिवानी के हाथ से फ़ोन गिर गया। फ़ोन के गिरने की आवाज़ से शिवम ने आंखें खोल ली और बिना उसकी तरफ देखे बोला, हो गई अपने आशिक से बात? शिवम के मुंह से ये सुनकर शिवानी के होश उड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों उससे बात करूँगी? समर ने टेढ़ी से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर ये पसीने की बूंदें क्यों चमकने लगी? शिवानी दुपट्टे से अपना मुंह पोंछते हुए बोली, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया, उसका ही फ़ोन आया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि आइंदा यहाँ कभी फ़ोन ना करे। शिवम बेड से उठा और उसके करीब गया। वो बहुत गौर से शिवानी को देख रहा था। शिवानी जैसे कल रात का शिवम का वो गुस्सा याद आ रहा था। वो सोचकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तभी शिवम की सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तो क्या कहा उसने? मान गया तुम्हारी बात? उसकी आवाज़ इस वक्त बहुत डरावनी लग रही थी। शिवानी ने गर्दन नीचे झुका ली। शिवम ने उसका चेहरा अपने एक हाथ से ऊपर किया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अगर गलत नहीं हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे हैंडल होता है तो ठीक है, वरना अगर दोबारा उसका फ़ोन आए तो फिर मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, प्रीत की तरह मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। वो मेरी वाइफ नहीं थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। ये बोलकर उसके चेहरे पर शांत भाव आ गए और उसने एक झटके में शिवानी को अपनी बाहों की कैद से आज़ाद कर दिया। शिवानी जो अब भी उसकी आंखों में देख रही थी, उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो बोल ही रही थी कि शिवम ने उसके होठों पर उंगलियां रख दी और बोला, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। शिवानी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शिवम है जो कल रात
सिद्धार्थ के नाम पर ही उस पर इतना भड़क गया था, लेकिन आज उसके फ़ोन आने पर भी शिवम ने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। दरअसल कल शिवम ने शराब पी रखी थी, वरना वो शिवानी के साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज शिवम का ये रूप देखकर शिवानी को खुशी हो रही थी। शाम का वक्त था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा था। शिवम आज पहली बार शिवानी को बाहर घुमाने के लिए लेकर आया था। शिवानी गाड़ी से बाहर देखकर मौसम को एंजॉय कर रही थी। शिवम का पूरा फोकस ड्राइविंग पर था। बीच बीच में वो शिवानी की तरफ भी देख रहा था। अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। अचानक शिवम ने शिवानी का एक हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये देखकर शिवानी ने उसकी तरफ देखा। शिवम के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त शिवानी से क्या चाह रहा है। आखिर वो उसकी बीवी थी, उसे पूरा हक था शिवानी के करीब जाने का। शिवम ने गाड़ी एक साइड पर लगा दी और शिवानी के होठों को देखने लगा। देखते ही देखते उसके होंठ शिवानी के होठों के और नज़दीक जा रहे थे। ये देखकर शिवानी ने आंखें बंद कर ली। वो ये सब देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वो शिवम को नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी। शिवम ने धीरे धीरे उसके मुलायम से होठों को चूमना शुरू कर दिया। शिवम के पूरे शरीर में मानो खलबली सी मच रही थी। वहीं शिवानी का भी पूरा शरीर सिहर उठा था। धीरे धीरे उन दोनों की भी वो किस और भी ज़्यादा डीप होती जा रही थी। खुद पर काबू करना शिवम के लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। उसने एक पल के लिए शिवानी के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त अंधेरे में शीशे की तरह चमक रहा था। ये देखकर एक बार फिर से उसने शिवानी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों को सक करने लगा। उसके होठों से होते हुए वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते ही